हम लोग यहाँ पे कल्पतरू फैमिली कोर्ट में इसलिए जमा हुए हैं कि आज सुबह में कोर्ट का जब कालवर्क चल रहा था और कोर्ट का काम कालवर्क ख़त्म होने के बाद ये केस में हमारे कोलीग एडवोकेट जो निशात रज़ा मैडम है, उन्होंने अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में रिप्रेजेंट किया। काम मुकम्मल हुआ, डेट मिल गई। उसके बाद ये कोर्ट से बाहर निकलते ही प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट के सामने इनकी जो क्लाइंट है, उनकी जो वाइफ है यानी कि अदर साइड पार्टी, उन्होंने निशात रज़ा मैडम के साथ अचानक से बदतमीज़ी और बदकलामी करते हुए इनको अपीज़ किया गया। उसके बाद ये खामोशी से नीचे उतर कर आई। उसके बाद बार एसोसिएशन के सामने अचानक निशात रज़ा मैडम के ऊपर जो क्लाइंट की वाइफ है, उन्होंने इनके ऊपर हमला किया, इनको शदीद तरह से ज़ख्मी किया, जिसकी वजह से इनको ब्लीडिंग इंजरीज हुई। जिसकी इतला मिलते कि हम सभी लोग मिलकर मीरचौक पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दिए हैं। कंप्लेंट देने के बाद पुलिस ने MLC के लिए रेफ़र किया उस्मानिया दवाखाने को। MLC मुकम्मल होने के बाद फिर हम लोग पूरे मिलकर बैठ कर वहाँ पर बात किए। जो भी है पूरा बताया गया कि गैर ज़रूरी इनकी किसी भी तरह की गलती ना रहने के बावजूद भी इनका काम यानी कि एक एडवोकेट अपने क्लाइंट की तरफ से कोर्ट में किस तरह से अप्रोच होकर उसकी खिदमत अंजाम देना है, उसका काम करना है, प्रोफेशनल तरीके से इन्होंने काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी गैर ज़रूरी इनकी किसी भी तरह की गलती ना रहने के बावजूद भी इनके ऊपर गैर ज़रूरी अटैक किया गया। हम लोग इस अटैक की खासकर शदीद तरीके से पुरजोश तरीके से मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं हम पूरे लोग। और वहाँ पर हम लोगों ने कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट देने के बाद आप सभी को मालूम है, कल ही तेलंगाना हुकूमत ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2026 को अमल आवारी के लिए कम इनटू फोर्स के लिए जो है ना GO 41 नंबर जारी की थी। उसी के तहत हम लोग इंस्पेक्टर से और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात कर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2026 के तहत सेक्शन 4 क्लास 1 के तहत FIR रजिस्टर कराए हैं और FIR नंबर 149 ऑफ 2026 है। हम लोग आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि गैर ज़रूरी एडवोकेट्स के ऊपर अटैक करना ये सख्त से सख्त जो है ना गलत बात है। हम इसकी शदीद तरीके से मजम्मत करते हैं। मैं सभी क्लाइंट्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट और एडवोकेट का ताल्लुक ये रहता है कि एडवोकेट सिर्फ क्लाइंट का जो काम है वो काम करता है। क्लाइंट की पर्सनल ज़िंदगी से एडवोकेट का किसी भी तरह का ताल्लुक नहीं रहता है। मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि क्लाइंट जो है ना, आपका काम आप करिए, एडवोकेट का काम एडवोकेट करते हैं। आप गैर ज़रूरी एडवोकेट के ऊपर अटैक कर आप जो है ना गैर ज़रूरी केसों में मुलव्वस मत होइए। अब जो तेलंगाना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया है वो जो है ना, उसमें सख्त क़वानीन के साथ आया है। कोई भी एडवोकेट को अगर अटैक करता है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। मैं उसके बाद भी यहाँ की जो लोकल पुलिस है उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि फेयर इन्वेस्टिगेशन किया जाए और कर जो भी इस मामले में मुलव्वस है, जो लेडी ने इनके ऊपर अटैक किया है, उनके साथ जो है ना जो भी सेक्शंस उनको लगते हैं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उनको कर चार्जशीट फाइल कर उनको सख्त से सख्त सज़ा देने का हम मुतालबा करते हैं। मैं फिर से एक बार यहाँ पे जितने भी एडवोकेट्स ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं और पुलिस स्टेशन में भी जो भी लोग आकर हमें सपोर्ट किए थे, बहुत लोग आए थे लेकिन टाइम ख़त्म होने की वजह से पूरे लोग चले गए हैं। मैं सबका आज जो भी सपोर्ट किए हैं, जो फ़ोन के ज़रिए से भी सपोर्ट किए हैं, मैं इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर मैं इस मामले में हमारे बार काउंसिल के मेंबर पोन्नम अशोक गौड साहब और लीगल सेल के चेयरमैन पोन्नम अशोक गौड साहब से भी बात किया। उन्होंने भी पुलिस को फ़ोन कर बात किया है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का उन्होंने भी मुतालबा किया और उन्होंने भी इस मामले की सख्त से सख्त मरम्मत की है। मैं सभी का एक बार शुक्रिया अदा करते हुए इस जो हमले की सख्त से सख्त मरम्मत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।